नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटॉक्स और आज हम बात करने जा रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट हिरमी की। आपको बता दें कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट हिरमी प्रबंधन की मनमानी और घोर लापरवाही बरतने की शिकायत राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से की गई है। मंत्री ने प्रबंधन से पीड़ित परिवार को मुआवजा और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हालांकि कंपनी प्रबंधन के तरफ से आए अधिकारियों ने ठेका श्रमिक की मौत पर कोई भी मदद कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। इस बात से नाराज मंत्री ने कंपनी की घेराबंदी करने और शासन स्तर पर प्रकरण को उठाने और कंपनी पर कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखने की बात होगी कि मंत्री जी क्या कार्रवाई करते हैं और कंपनी की मनमानी से कैसे परिवार को राहत दिलाते हैं। बता दें कि 3 जुलाई को अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट हिरमी के पैकेजिंग यूनिट में काम करने वाले महेश अनंत अपने निर्धारित समय पर नौकरी करने कंपनी में गए थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी और एम्बुलेंस से उन्हें उनके घर परिवार के सदस्यों को लेने के लिए भेजा गया। परिजनों की शिकायत है कि पहले महेश अनंत को तिल्दा अस्पताल और फिर बिना इलाज किए ही रायपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद न तो अस्पताल प्रबंधन ने पंचनामा कराया और न ही पोस्टमार्टम किया गया, बल्कि सतनामी समाज में शव को मिट्टी में दफन करने का रिवाज है। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के अधिकारियों ने मनमानी करते हुए महेश अनंत के शव को जलवा दिया। परिवार के लोग इस बात की शिकायत थाना से लेकर उच्च अधिकारियों तक किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजदूर यूनियन द्वारा भी मुद्दा उठाया गया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर महेश अनंत की पत्नी और पुत्री ने मंत्री टंकराम वर्मा से मिलकर शिकायत की है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के एचआर मैनेजर सहित अन्य अधिकारियों को बुलाकर पीड़ित परिवार को मुआवजा सहित आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन प्रबंधन किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाने की बात कही। इस बात से नाराज मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कार्य दिवस पर कंपनी में काम के दौरान तबीयत बिगड़ी, बिना ऑक्सीजन के उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया। सुविधा के साथ ले जाते तो जान बच सकती थी, इसलिए यह कंपनी की घोर लापरवाही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौकरी और मुआवजा नहीं देने पर मंत्री ने कंपनी की घेराबंदी करने की चेतावनी दी है। हालांकि इस प्रकरण पर प्रबंधन मीडिया से दूरी बनाए हुए है। नाम है मनीषा आनंद। मैं कुथरौल की रहने वाली हूँ। मेरे पापा अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी में काम करते थे। 3 जुलाई को मेरे पापा सुबह 6 बजे ड्यूटी गए थे। वहाँ 2-3 घंटे में उनकी तबीयत खराब हुई। फिर एम्बुलेंस में लेकर मेरे पापा को लाए, तो उसमें से 1-2 आदमी बोले कि तेरे पापा का मतलब तबीयत खराब है, बेहोशी की हालत में है करके। तो उनको लेकर तिल्दा लेकर जाना है मिशन हॉस्पिटल करके, तो हम लोग गए। तो तिल्दा में ही मतलब थे, रुके ही नहीं थे, लेकिन मतलब फ़ोन आता है प्लांट वालों का ही कि कुछ अधिकारियों का कुछ पता नहीं। तो फ़ोन आता है तो बोलते हैं कि बालाजी हॉस्पिटल उनको लेकर जाइए रायपुर, वहाँ एडमिट कराइए करके। तो वहाँ लेकर गए। वहाँ जाते तक 2-3 घंटे टाइम भी हो गया था। वहाँ जाते ही बोलते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, उनको ऑक्सीजन मास्क वगैरह क्यों नहीं लगा, इनके साथ में नर्स वगैरह क्यों नहीं आया। फिर 4 तारीख को क्या बोलते हैं मेरे पापा को मृत घोषित कर दिया है। अब उसके बाद से हम लोग इधर अल्ट्राटेक सीमेंट मतलब वहाँ फैक्ट्री वालों से बात कर रहे थे, प्लांट वालों से कि मुआवजा और नौकरी वगैरह के लिए, तो हम लोग को घुमाते आ रहे थे। और ये घुमाते आ रहे थे। फिर क्या बोलते हैं सोहेला थाना में हम लोग आवेदन दिए, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर अभी मंत्री जी के पास आए हैं। अब उसके बाद अभी क्या बोल रही है आपको? हाँ, न्याय चाहिए हम लोग को, मुआवजा चाहिए हम लोग को। कि कार्य के दौरान मेरे पापा का डेथ हुआ है, तो मेरे को मुआवजा चाहिए। प्लांट में किस किस अधिकारियों से बात हुई? मनोज यादव से हुआ, तरुण जैन है एचओडी। तरुण जैन से तो कई बार हम लोग मिल चुके हैं, बार बार बोलते थे हो जाएगा करके घुमाते गए बस। बॉडी भी 6-7 आपको महीना नहीं हो गया, मिला बताया जा रहा है। बॉडी आपको नहीं मिला है। नहीं तो क्या उसमें आपके समाज में क्या किस टाइप होता तो हमारे समाज में दफनाया जाता है, लेकिन गड्ढा खोदा गया था, लेकिन प्लांट वालों ने पता नहीं कैसे उनको जलवा दिया। प्लांट प्रबंधन वहाँ 2-4 लोग आए थे। आपको किनके ऊपर संदेह है? मेरे को मनोज यादव, तरुण जैन। क्या मामला हम लोग जो हैं स्वर्गीय महेश अनंत जी के परिवार के साथ यहाँ माननीय मंत्री जी से गुहार लगाने के लिए आए हैं। मुआवजा और जो फैक्ट्री एक्ट अधिनियम के तहत जो पीड़ित पक्ष हैं उनको जो न्याय मिलनी चाहिए उसके सिलसिले में आए हुए थे। माननीय मंत्री जी ने बहुत आश्वासन दिया है। कंपनी प्रबंधन की घोर लापरवाही की वजह से आज जो अनुसूचित जाति
जो छत्तीसगढ़ में जिसे सतनामी समाज के नाम से जाना जाता है, उस समाज का कोई व्यक्ति वहाँ पर संदेहास्पद स्थिति पर उनकी मृत्यु हो जाती है और कंपनी प्रबंधन के घोर लापरवाही का ये नतीजा देखिए कि वहाँ पर हमारे जो सतनामी समाज है, उसमें दफनाने का रिवाज है, लेकिन कंपनी प्रबंधन उनको जला दिया जाता है क्योंकि बालाजी में जब उनका डेथ घोषित किया जाता है उन्हें, महेश अनंत जी को, तो उनका पंचनामा नहीं किया जाता, बल्कि नियम ये है कि नियरेस्ट जो थाना होता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, पंचनामा किया जाता, तो निश्चित तौर पर पीएम होता और पीएम नहीं होने की वजह से ही उनको जलाया गया। और आज कंपनी प्रबंधन एक पीड़ित परिवार के साथ मजाक कर दिया गया है, इसलिए आज पीड़ित पक्ष जो है माननीय राजस्व मंत्री वर्मा साहब के पास आए हुए हैं बलौदा बाजार। अपना नाम मेरा नाम गुलाब देव महाराज है, मैं अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, उसके पिताजी जो है महेश अनंत हिरमी के रहवासी हैं और वहीं पे अल्ट्राटेक में कार्यरत था। ये 3 जुलाई की घटना है। कार्य दिवस, कार्य समय में उनकी तबीयत वहाँ बिगड़ी और उनको हॉस्पिटल भेजा गया, फिर दूसरे दिन उनका डेथ हो गया। जो जानकारी मिली उसके हिसाब से ये प्रबंधन की लापरवाही है। जिस गाड़ी में उसको भेजा गया उसमें ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, न उसको सही समय में हॉस्पिटल पहुंचाया जा सका। पहले तिल्दा ले गए, फिर रायपुर ले गए। माने जो ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए था और जो एम्बुलेंस में सुविधा होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। शायद सुविधा होती तो उसका जान बच जाता। और जुलाई महीने की घटना है। पीड़ित पक्षकार ने मुझसे मिला, माँ और बेटी दोनों मिला, सुन करके अच्छा नहीं लगा। मैंने एचआर हेड को भी बुलाया था, बात किया तो वो हाथ खड़ा कर दिए। तो ये उद्योगों की घोर लापरवाही है और ये लापरवाही चलेगी नहीं। मैं आज बोल दिया हूँ, यदि ऐसा अगर आप लोग उसको मुआवजा नहीं दोगे, उनके बदले में यदि आप रोजगार नहीं दोगे तो घेराबंदी करेंगे। और मैं तो हमारे सभी बेरोजगारों को, युवाओं को आह्वान करता हूँ कि इनकी तानाशाही पे लगाम कसना है और हम तैयार हैं। न हमारे पास गाड़ी है, न घोड़ा है, न ठेका है, न कुछ नहीं है, न हमको जीवन में करना नहीं है। हम तो समाज सेवा के लिए, क्षेत्र की सेवा के लिए लगे हैं। आज हम खिलाफ में लड़ने के लिए तैयार हैं, बस लोग आगे आए, हम साथ रहेंगे और लड़ेंगे। शासन स्तर पे बात आई और जब भी पुलिस उनका साथ नहीं दे रही है तो वहाँ पे सुहेला थाने में उन्होंने रिपोर्ट दिया वहाँ। देखिए, वैधानिक जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई करेंगे, पर ये उद्योगपति जो है बहुत चालाक होते हैं और इनके पास क्या है, पैसा है। इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, इनको खड़ा कर करके सब अपने फेवर पे करा लेते हैं। हम गरीब के पास पैसा नहीं है, न्याय लेने कहाँ जाए। तो हमारी कोशिश है और हम सबको कहते हैं कि इसको एक जन आंदोलन बनाया जाए कि जो पीड़ित पक्षकार है उनको न्याय मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को काम मिले। सब बाहर के लोगों को ला करके भर्ती कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए।